इस वक्त देश में क्रिप्टो करेंसी बिल की चर्चा के बीच क्रिप्टो निवेशकों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि इन लोगों के क्रिप्टो करेंसी में 70,000 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। जल्द ही सरकार संसद के मौजूदा सत्र में क्रिप्टो करेंसी पर बिल लाने की तैयारी कर रही है। इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। इन्फिनिटी फोरम में मुकेश अंबानी ने क्रिप्टो के सवाल पर कहा कि क्रिप्टो की तुलना में ब्लॉकचेन एक बहुत अलग टेक्नोलॉजी है। अंबानी ने कहा, मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर विश्वास करता हूं और ये क्रिप्टो करेंसी से काफी अलग है। दरअसल क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित वर्चुअल करेंसी है। ये क्रिप्टोग्राफी से सुरक्षित है, इसीलिए इसे कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है जिससे बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी का संचालन होता है। आसान भाषा में कहें तो ये एक डिजिटल सार्वजनिक बही खाता है, जिसमें हर एक लेन देन यानी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। ब्लॉकचेन में एक बार किसी भी लेन देन को दर्ज करने पर इसे ना तो वहां से हटाया जा सकता है और ना ही इसमें संशोधन किया जा सकता है। यानी आपने जिस वर्चुअल करेंसी में किसी तरह का सामान खरीदा है, उस करेंसी का फिर से इस्तेमाल कोई और नहीं कर सकेगा। अंबानी ने कहा कि IoT के जरिए रियल टाइम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और स्मार्ट टोकन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सेक्टर को एक नई पहचान देंगे। ये पहला मौका है जब मुकेश अंबानी ने किसी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी के बारे में अपना रुख रखा है। तो वहीं देश में डिजिटलाइजेशन पर अंबानी ने कहा कि इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में डिजिटल क्रांति लाने का काम किया। मुकेश अंबानी भी अब डिजिटल और टेक्नोलॉजी की दुनिया में तेजी से पैर पसार रहे हैं, इसीलिए अंबानी दुनिया भर की डिजिटल और टेक कंपनियों के साथ डील कर रहे हैं। हाल ही में मुकेश अंबानी ने जस्ट डायल को खरीदा है। तो वहीं रिलायंस बिग वेंचर्स ने बेंगलुरु की IT कंपनी स्ट्रैंड लाइफ साइंसेज में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है। इसके अलावा कंपनी साल 2023 तक स्ट्रैंड लाइफ में 160 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। रिलायंस ने गूगल के साथ मिलकर देश में किफायती स्मार्टफोन लॉन्च किया। मुकेश अंबानी ने कहा कि दुनिया में जो भी डिजिटल क्रांति हो रही है, उसका सूत्रधार भारत होगा। उन्होंने कहा कि पहली डिजिटल दुनिया हमारी वास्तविक दुनिया की तरह ही होगी। अंबानी ने कहा कि आज हमारे पास आधार और UPI जैसे सुरक्षित तंत्र हैं, जिनकी बदौलत आम आदमी बैंकिंग सिस्टम से जुड़ रहा है। अंबानी ने कहा कि अब हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ फोकस करना होगा। रिलायंस ने भी ग्रीन एनर्जी पर फोकस शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी को ही दुनिया का भविष्य माना जा रहा है। रिलायंस का लक्ष्य साल 2030 तक 100 गीगावाट की सोलर एनर्जी क्षमता तैयार करना है। मुकेश अंबानी को पता है कि इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग ने दुनिया की चिंता बढ़ाई हुई है। ग्लोबल वार्मिंग से तभी बचा जा सकता है जब दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ेगा। अंबानी ने कहा कि हमें डिजिटल दुनिया के साथ साथ धरती और इंसान दोनों का बराबरी से ख्याल रखना होगा।